महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों की सरगर्मी के बीच शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने बड़ा दांव खेल दिया है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर पीएम मोदी मराठा और धनगर समाज के आरक्षण का हल निकालते हैं तो उनकी पार्टी के सभी सांसद पीएम मोदी के कदम का समर्थन करेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि पीएम मोदी ही आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% को बढ़ा सकते हैं। पिछले दिनों अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के नेता छगन भुजबल ने इसी मुद्दे पर शरद पवार से हस्तक्षेप करने की मांग की थी। इसके बाद शरद पवार राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे से भी मिले थे। दोनों के बीच बैठक काफी लंबी चली थी। राज्य में आरक्षण के मुद्दे पर मराठा और ओबीसी आमने सामने हैं। उद्धव ठाकरे ये दांव मातोश्री में मराठा आरक्षण आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद कही। मराठा आरक्षण की मांग कर रहे कार्यकर्ता उद्धव ठाकरे से इस मुद्दे पर अपना स्टैंड साफ करने को कह रहे थे। इसके लिए उन्होंने मातोश्री के बाहर प्रोटेस्ट रखा था। महायुति के घटक दल भी इस मुद्दे को लेकर के उद्धव ठाकरे पर हमला बोल रहे थे। अब उद्धव ठाकरे ने मराठा आरक्षण के मुद्दे पर गेंद पीएम मोदी के पाले में डाल दी है। उद्धव ठाकरे ने दांव ऐसे ही वक्त पर चला है जब राज्य में आरक्षण के मुद्दे पर मराठा ओबीसी संगठन आमने सामने हैं। उद्धव ठाकरे ने समाधान निकलने पर समर्थन का ऐलान कर दिया है। उद्धव ठाकरे ने मराठा क्रांति ठोक मोर्चा के कार्यकर्ताओं को मातोश्री बुला करके बात की थी। उद्धव ठाकरे ने प्रतिनिधि मंडल के साथ कहा कि केंद्र सरकार ही आरक्षण पर 50% की सीमा बढ़ा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी को मराठों की और ओबीसी और धनगर आरक्षण के लिए कोई समाधान निकालने की जरूरत है और उनको निकालने दीजिए। हम सभी को स्वीकार्य निर्णय का समर्थन करेंगे और हमारी पार्टी के सांसद उन प्रस्तावों के समर्थन में मतदान भी करेंगे। ठाकरे ने मराठा कार्यकर्ताओं से महायुति सरकार की घृणा की राजनीति के आगे न झुकने का भी आग्रह किया और आरोप लगाया कि राज्य सरकार राजनीतिक लाभ के लिए मराठों और ओबीसी के बीच दरार पैदा करने के लिए कोशिश कर रही है। शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने मातोश्री के बाहर विरोध प्रदर्शन को प्रायोजित किया है। महाराष्ट्र में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। सत्तारूढ़ महायुति सरकार मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल के दबाव में है। वे अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी कोटा के तहत मराठों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर के कई विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल कर चुके हैं। ओबीसी कार्यकर्ता लक्ष्मण हेक और नवनाथ वाघमारे ने समुदाय के कोटा को कम करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। वो भी एक बार भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। एनसीपी एसपी के प्रमुख शरद पवार के बयान पर महाराष्ट्र में सियासी बवाल खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि चिंता है कि कहीं मणिपुर जैसी स्थिति महाराष्ट्र में भी न हो जाए। पवार ने कहा कि हाल के दिनों में महाराष्ट्र में भी मणिपुर जैसा हालात कुछ हो सकता है। सभी को जाति धर्म से ऊपर उठ करके एक राष्ट्र बनाने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने राज्य में ओबीसी और मराठा आरक्षण का जिक्र करते हुए ये बात कही थी, क्योंकि आरक्षण को लेकर के दोनों ही समुदाय एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लोग ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर के ओबीसी समुदाय के लोग विरोध में खड़े हैं। ओबीसी समुदाय का कहना है कि मराठा आरक्षण को अलग से आरक्षण दिया जाना चाहिए, ओबीसी कोटे के तहत नहीं। इसी बात को लेकर के सहमत का खेल जारी है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरह मराठा समाज आरक्षण की मांग को लेकर के सियासी दलों से स्टैंड साफ करने की बात कह रहे हैं, उसके जरिए उनके सियासी थाह लेने की स्ट्रेटेजी है। महाराष्ट्र में मराठों की आबादी 30% से ज्यादा है। राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से 20 से 22 सीटों पर, विधानसभा की 288 सीटों में से करीब 100 सीटों पर मराठा समाज का निर्णायक वोट माना जाता है। मराठाओं की पहली पसंद एनसीपी रही है, जबकि दूसरे नंबर पर शिवसेना और तीसरे नंबर पर कांग्रेस आती है। शिवसेना के दोनों धड़े मराठा समर्थक माने जाते हैं, क्योंकि सीएम एकनाथ शिंदे खुद मराठा समुदाय से आते हैं। बीजेपी महाराष्ट्र में शुरू से ही ओबीसी की सियासत करती रही, लेकिन 2014 के बाद से मराठा वोटों पर खासा फोकस किया है। राज्य के गठन के बाद से अब तक 13 मराठा सीएम हुए हैं, जबकि ब्राह्मण के तौर पर केवल 2 सीएम शिवसेना के मनोहर जोशी और बीजेपी से देवेंद्र फडणवीस बने। महाराष्ट्र में जिस तरह से मराठा समुदाय ने आरक्षण की मांग उठाई है, उससे उद्धव ठाकरे केंद्र की मोदी सरकार के पाले में डालने की कवायद में लगातार लगे हुए हैं और शरद पवार ने चुप्पी अख्तियार कर रखी। उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों ही आरक्षण का दायरा बढ़ाने की पैरवी कर रहे हैं, जिस पर बीजेपी किसी भी रूप से तैयार नहीं होगी और इसी के नाते से इस पूरे मामले पर पेच फंसा हुआ है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस मराठा समुदाय के आरक्षण को लेकर के बीजेपी या महायुति की सरकार क्या फैसला लेती है, लेकिन एक चीज है कि उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।